चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। इफ यू न्यू टू माय चैनल सो माय नेम इज कशिश। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि पीजी कहाँ पे ले, हॉस्टल में कितने दिन की छुट्टियां मिलती हैं, और आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी इंडक्शन के बाद। और सुनो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं आजकल अपने घर पर हूं, बिकॉज हम सबके समर ब्रेक चल रहे हैं, तो हम सब लोगों को घर भेज दिया गया है। यूनिवर्सिटी में अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, दैट्स वाई मैं वहां पे आपको किसी भी कोर्स का इंटरव्यू या डीप डिटेल्स नहीं दे सकती, बिकॉज आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड खुद से आपको कुछ भी ऐसे अपने मन से नहीं बोलना चाहती। एंड आपके जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, बट गाइस अभी मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी अपने घर पे हूँ। आई होप आप लोग मेरी बात समझोगे। अगर आपने कोर्स ले लिया है गाइस, अब भगवान जी का नाम लो और आगे बढ़ो, और आगे अब एलपीयू में आने के बाद क्या क्या करना है वो सारी चीज़ों पे ध्यान दो, ना कि अब आप अपने कोर्स पे डाउट करो। अभी आपने अगर एडमिशन ले लिया है, फीस सबमिट कर दी है, देन गाइस अब समय है आपको आगे क्या करना है वो सारी चीज़ें सोचने का। एलपीयू आपको प्लेसमेंट्स देता है और सभी कोर्सेज में आपको प्लेसमेंट मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, बट उन कंपनीज से कैसे डील करना है, कैसे आपको वो प्लेसमेंट ग्रैब करनी है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है गाइस। तो आप ऐसे अपने कोर्स पर डाउट मत करो। अब वहाँ पे जितने भी कोर्स हैं तो वो इतने फेमस हैं, और बीटेक के लिए तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। और बीसीए भी बहुत अच्छा कोर्स है, डिज़ाइनिंग और एग्रीकल्चर, फार्मेसी, ये सारे कोर्स बहुत सही हैं गाइस, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी फेमस ही इन कोर्सेज़ के लिए है। तो आप लोग बिना किसी डाउट के आ सकते हो एंड आपको प्लेसमेंट मिलेगी गाइस। सो गाइस आई होप मैंने आपकी ये चीज़ थोड़ी क्लियर कर दी हो। एंड चलो अभी हम अपने जो मेन टॉपिक्स थे उन पे आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइस, नंबर 1, एलपीयू के पास सेफ एंड अफोर्डेबल पीजीज। एज वी ऑल नो डैट हम लोग बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा अगर खर्चा थोड़ा कम हो सके, जितना हम अपनी तरफ से कम कर सके तो वो उतना अच्छा है। लोग हॉस्टल लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो अगर आपको पीजी लेना है जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है एंड एकदम सेफ है गाइस, कुछ जगह बताती हूँ मैं, ऐसे पर्टिकुलर पीजीज का नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे पीजीज है, और अगर आपको किसी से कनेक्ट करना है तो आप लोग वहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं तो उनसे बात कर सकते हो। आप एक बार वहाँ जाओगे ना तो आप किसी से पूछोगे, आप ग्रीन वैली जाना, लॉकेट जाना, फगवाड़ा जाना। फगवाड़ा गाइस वहाँ से 15 मिनट्स लगते हैं यूनिवर्सिटी से, और वॉकिंग डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं है। फगवाड़ा सेफ है एकदम, बट वो थोड़ा दूर पड़ता है, आपको ऑटो से आना जाना पड़ेगा। 20 रुपीज़ फगवाड़ा टू एलपीयू एंड एलपीयू टू फगवाड़ा अगेन 20 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ ऐसे हो गए। देन अगर आपका एग्रीकल्चर ब्लॉक है, जैसे मेन गेट से एग्रीकल्चर ब्लॉक जाने में टोटल 35 मिनट्स तो आराम से लग जाएंगे गाइस, अगर आप तेज़ चलोगे। अगर आराम से चलोगे तो फिर 45 मिनट्स आराम से लगेंगे आपको। देन गाइस अगर आपका बीटेक है तो आपको 20-25 मिनट्स लग जाएंगे मेन गेट से पैदल वॉक करने में। देन गाइस आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, वो ई कार्ड्स चलते हैं अंदर पे, तो उसका 15 रुपीज़ फिक्स प्राइस है, तो आप लोग ई कार्ड से जा सकते हो। देन एक एलपीयू की ऐप है जो ई कार्ड की है, गोल्फ कार्ड करके है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देन फिर आप वहाँ से अपने डिपार्टमेंट जा सकते हो, वो भी 15 रुपीज़ लगेगा आपको। आप कहीं भी जाओ, चाहे 35 मिनट दूर जाओ या 45 मिनट या 20 मिनट्स लगेंगे आपको 15 रुपीज़ ही। सो गाइज ये था, कुछ ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ पे आप लोग पीजी सर्च कर सकते हो। लॉ गेट को वैसे इतना प्रेफर नहीं करते हैं बच्चे, बट वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, बट आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा लॉ गेट ही ख़राब है, कुछ जगह है लॉ गेट में जो सेफ़ हैं, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हो। ऑटो स्टैंड के आसपास में लो तो अच्छा है, ताकि आपको ऑटो मिल जाए। एंड गाइज फिर सेकंड नंबर पे आता है ग्रीन वैली। ग्रीन वैली भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आपको पीजी 12K और 10K के बीच में मिल जाएंगे, या तो आप शेयर करके ले सकते हो। ग्रीन वैली के बाद आता है भूटानीज कॉलोनी, तो भूटानीज कॉलोनी में आप लोग वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो गाइस। वहाँ पे 10K तक का अच्छे रेट में और वेल मेंटेन पीजी आपको मिल जाएंगे, 10K पर पर्सन। तो अगर आपको शेयरिंग में भी लेना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये सारी जगह है। जो भूटानीज कॉलोनी गाइस वो एकदम सेफ प्लेस है, तो वहाँ पे अभी मेरे कई सारे दोस्त भी रह रहे हैं, तो उनसे बात करके मैंने ये पता करा था। वहाँ पे बहुत सारे पीजीज हैं, रूम रेंट्स पे लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हो। ये 3 जगह तो एलपीयू के वॉकिंग डिस्टेंस में। ग्रीन वैली से एलपीयू जाने में आपको लगेंगे 30 मिनट्स आराम से, 30 या 35 मिनट्स लगेंगे। देन फिर वहाँ से अगर आपको अंदर जाना है तो मैंने आपको बताया पहले। सो जैसे चेहरू साइड पीजी है, फगवाड़ा जीटी रोड पीजीज हैं, एंड अर्बन स्टेट फेज में आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, बट गाइस वो एकदम सेफ रहते हैं। फगवाड़ा में
भी एकदम सेफ़ एरिया है वो। जैसे लॉ गेट और ये ग्रीन वैली वगैरह, ग्रीन वैली फिर भी सेफ़ है, बट लॉ गेट में अक्सर कई सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। वहाँ पे माहौल इतना अच्छा नहीं है, तो आप उसे प्रीफर कर भी सकते हो, नहीं भी। बट वो एकदम पास जो पड़ता है वो लॉ गेट ही पड़ता है LPU से, तो वो बस डिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है गाइस। 2 मिनट का रास्ता दूर ग्रीन वैली का है, दैन फिर भूटानीज़ कॉलोनी। तो ये सारी जगह आप देख सकते हो। अगर आप लोग बाहर पे PG ले रहे हो तो ये सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखना कि आसपास कोई लड़ाई झगड़े का ऐसा कोई प्लेस ना हो, या कोई भी अल्कोहल शॉप ना हो, या फिर आप लोग ऐसा एरिया ढूंढना जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन हो, वहाँ पे गार्ड्स भी अवेलेबल हो। ऐसी सेफ्टी फर्स्ट प्रेफर करना गाइस। आप लोग जब ट्रेन से उतरोगे गाइस तो उस समय आपको ट्रेन या भी बाय एयर आओ, जहाँ से भी आओगे तो आप या तो कैब्स बुक करा लेना, क्योंकि जो ऑटो वाले होते हैं ना वो बहुत समय घेर लेते हैं बच्चों को, और उन्हें पता होता है कि फ्रेशर्स हैं तो इन लोगों को उल्लू बना सकते हैं। तो आप लोग देखो 20 रुपीज़ होता है LPU तक आने का, फगवाड़ा रेलवे स्टेशन से, और जालंधर रेलवे स्टेशन से LPU आने का बस से आप 25 रुपीज़ में आ सकते हो। तो मैं बोलूँगी कि आप लोग बस ले लेना, जो रोडवेज की बस चलती हैं तो आप लोग उनमें बैठ के आ सकते हो, वो आपको सस्ती पड़ेगी ज़्यादा। फगवाड़ा से LPU बस का होता है 15 रुपीज़ और ऑटो का होता है 20 रुपीज़। जब आप लोग आओ तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को ऑटो वाले कुछ भी प्राइस बोल रहे हैं, आप लोग सीधे मान जा रहे हो देने के लिए, थोड़ा उनसे नेगोशिएट करना। एंड 500 रुपीज़ वो लोग बोलते हैं कि अगर आपका इतना सारा सामान है तो 500 रुपीज़ लेंगे। तो तब आप क्या करना, अपने आसपास, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे फ्रेशर्स आते हैं गाइस, तो आपको बहुत फ्रेशर्स मिलेंगे, आप लोग शेयरिंग में आ जाना ऑटो में, तो वो आप लोगों को थोड़ा आधा आधा पड़ जाएगा। दैन आप लोग थोड़ा नेगोशिएट कर लेना, एंड हाफ शेयर करोगे तो आप लोग आराम से सस्ते में आ जाओगे LPU तक का। एंड गाइस सेकंड थिंग इज इंडक्शन एंड क्लासेस कब से शुरू होंगी। सो गाइस अगर प्रीवियस ट्रेंड से देखा जाए तो आपकी जो इंडक्शन होगी वो 15 जुलाई से शुरू होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड जो क्लासेस होंगी 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप BTech और भी कई सारे कोर्सेज में मोस्टली जो क्लासेस होती हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही लगती है, एंड इंडक्शन भी आपका अगस्त की जैसे 4, 5, 6 इसी डेट्स में हो जाता है। फिक्स है कि आप लोग अगस्त तक का LPU आ ही जाओगे। जो LPU का इंडक्शन होता है उसमें बहुत फन होता है, और वो लोग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाते हैं इंडक्शन को। एंड गाइस आप लोगों को रिपोर्टिंग वाले थे ना, एक पाउच मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसके अंदर डायरी होती है, पेन होते हैं, और भी कई सारी डॉक्यूमेंट्स होती है, जो कि ऐसे ट्रीट मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को एज ए फ्रेशर। इंडक्शन ज्वाइन करना इज नॉट कंपलसरी गाइस, अगर आपका मन है तो करो, नहीं है तो मत करो। इंडक्शन में आपको जैसे कैंपस टूर दिया जाता है, डिपार्टमेंट इंट्रो दिया जाता है, सीनियर मीट होती है, एंड फन सेशंस होते हैं गाइस। तो यही होता है बस इंडक्शन में, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। इस ऐसे सजेशन बोलूँ तो आप लोग इंडक्शन के बाद आपकी 1 या 2 दिन बाद आपकी क्लासेस एकदम स्टार्ट हो जाएंगी। देन गाइस अपनी क्लासेस फर्स्ट डे में बिल्कुल भी मिस मत करना, मतलब 1 वीक तो आपको अच्छे से अटेंड करनी ही करनी है। 9 to 5 अगर जो भी आपकी क्लास की टाइमिंग होंगी उस टाइम में आप लोग क्लास में पहुंचना। अगर आप लोग 5 या 10 मिनट भी लेट हुए ना, टीचर आपको एब्सेंट मार्क कर देंगे। एंड गाइस जो फर्स्ट वीक अटेंडेंस होता है ना, उसका हमें बोनस मिलता है, जैसे कि 5% बोनस एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर। तो उस टाइम पे आपको फिर वो बोनस अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी, जो अटेंडेंस होती है उसके मार्क्स मिलते हैं गाइस। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी क्लासेस अटेंड करना एंड अपना बोनस ग्रैब कर लेना। गाइस अब बात करते हैं छुट्टियों की। अगर आप लोग अभी से अपनी छुट्टियों की प्लानिंग करना चाह रहे हो और सस्ते में अपनी टिकट्स बुक कराना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ हॉलीडेज़ का। तो आपकी सबसे पहले होती है समर ब्रेक, जो कि अभी हमारी चल रही है। ये मोस्ट प्रोबेबली 45 to 50 डेज़ की हमें छुट्टी मिल जाती है। एंड गाइस जो समर ब्रेक होता है वो पड़ता है हमारा एंड ऑफ मई टू मिड ऑफ जुलाई तक। जो हमारा विंटर ब्रेक होता है वो होता है 24 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक का, तो वो शायद 15 डेज़ की छुट्टी होती है। ऐसे नॉर्मल हॉलीडेज़ होते हैं तो वो जैसे हमें मेन दिवाली, होली, फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी LPU तो तब मेरे को दिवाली की सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिली थी, वो भी संडे के दिन की, तो 2 दिन की मैंने खुद से ले ली थी। अभी कुछ समय से हमें 5 दिन की मिली थी दिवाली में छुट्टियाँ। तो गाइस वैसे त्योहारों में ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती, जिस दिन त्यौहार होता है उसी दिन की छुट्टी होती है। अगर चाहे वीकेंड आ गया तो फिर वो अच्छी किस्मत है हमारी। होली, दिवाली एंड नेशनल हॉलीडेज़ में आपको किसी भी त्यौहार में नहीं मिलेगी, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि एंड गणेश चतुर्थी, ये वाले फेस्टिवल्स की छुट्टी नहीं होती है। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं हमें LPU से। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको कुछ चीज़ें पता लग गई होंगी। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, एंड मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। आज बहुत गर्मी है, मैं पूरा पसीने में भीग चुकी हूँ, तो गाइज मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अगला वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ बनाऊँ। मैं उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूँ जो कि हर पेरेंट्स के मन में होते हैं, एंड वो लोग थोड़े वरीड होते हैं हमें लेकर कि हम लोग इतना दूर जाने यूनिवर्सिटी
सिटी छोड़ के। कई बच्चे साउथ से आते हैं, मतलब मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री गाइस। कुल मिलाकर अगर आपके पेरेंट्स के मन में ऐसा कुछ डाउट हो जो आपको लगे कि आपको मुझसे पूछना चाहिए, मेरे को अपने पेरेंट्स से पूछ कर वो उनको थोड़ी सी तसल्ली देनी चाहिए, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर देना वो सारी बातें। तो मैं उनसे अगले वीडियो में वही सारे क्वेश्चंस पूछूंगी कि वो लोग क्या फील करते हैं, क्या वो लोग सेटिस्फाई है मेरे को LPU भेज के। तो ये सारी चीज़ें गाइस। तो मिलता है अगले ब्लॉग में कुछ तड़कती भड़कती वीडियो के साथ या फिर यही वाली वीडियो के साथ। तो चलो तब तक ले टाटा। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने 2 वीडियो में नहीं बोला था, मैंने आज नोटिस करा, तो कर दिया करो गाइज। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नए नए अपडेट्स मिलते रहें गाइज। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।